देखिए, आप अगर बाला भैया के साथ ही पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं, तो आपकी और बाला भैया की शादी मैं करवाऊंगा। लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। हाँ रानी, बेटा हम सब मिलकर तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बस थोड़ा विश्वास रखो हम पर। अभी फिलहाल घर चलो। चलो। बाबा छोड़िए मुझे, बाबा छोड़िए, बाबा बाबा छोड़िए ना, बाबा मुझे नहीं जाना है आपके साथ। मैं अपनी दुनिया खुद बसाऊंगा, छोड़िए मुझे बाबा। चुपचाप बैठ जाओ। तुमने जो गलती की है उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा, तभी न्याय होगा। किसी के साथ प्रेम करना गलती नहीं होती है बाबा, और उसके साथ घर बसाना ही प्रेम के साथ न्याय होता है। लेकिन एक बसते हुए घर को उजाड़ना अन्याय है, जो आप कर रहे हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। और किसी का घर उजाड़कर अपना घर बसाना, यह सबसे बड़ा अपराध है। और मुझे मत सिखा। बाबा बाबा छोड़िए ना, बाबा बाबा जाने दीजिए। राम जी, तेरे चरित्रहीन बेटे को यहाँ गांव में लाने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? हाँ हाँ, बेटा तो बेटा, बाप भी बेशरम है। देख नहीं रे, ऐसे नालायक बेटे को घर ला रहे। जैसा बाप वैसा बेटा। ये बाला हम ऊंची जात वालों की लड़की को लेकर भागा है। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। खबरदार। देख क्या रही है तू? यहाँ आए है क्यों? उधर ही किसी नदी पोखर में डूबकर मर गई होती तो अच्छा होता। अरे ये औरत ही बच्चलन है, विधवा होते हुए भी दोबारा शादी की इसने, और उससे भी मन नहीं भरा तो शादीशुदा होते हुए भी दूसरा मर्द खोज रही है। अरे ये तो कुलक्षणी है, कुलक्षणी। ये जो है सो है, अब अपना काम कीजिए। चलिए रानी जी। देख रहे हैं ना महाराज, राम जी बाला को लेकर आ गया है। क्या अनोखी जोड़ी है। फिर तो चल के देखना ही चाहिए। राम जी सकपाल, जो हमेशा न्याय के बारे में बात करता है, अब बाप बनकर अपने बेटे के बारे में क्या न्याय करता है, कैसा न्याय करता है, कितना न्याय करता है। महाराज, न्याय के नाम पर अब जो सूबेदार के घर में तमाशा होगा उसे देखना तो बनता है। बहुत मजा आएगा महाराज। चलते हैं। चलो। चलिए। छोड़िए मुझे बाबा, बाबा बाबा। बाला बाबा, बाला भैया। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। बाला
बेशरम। रुक जाइए, अब आप उनसे दूर ही रहिए। बाला, रानी के पति से माफी मांगो और उन सब से माफी मांगो जिनका तुमने विश्वास तोड़ा। नहीं बाबा, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। भैया, बाबा, बाला माफी मांग लो, नहीं तो इसी डंडे से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं बाबा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं फिर भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं रानी से प्रेम करता हूँ। भैया, अब थप्पड़ मारोगे तो मैं प्रेम करना छोड़ नहीं दूंगा। बाला की अकेले की गलती नहीं है, मैं भी इसके साथ भागने के लिए तैयार हुई थी। शर्म नहीं आ रही है कहने में? रुक जा, अभी दिखाता हूँ तुझे, अभी सबक सिखाता हूँ। ए, रुको! औरत जात पर हाथ उठाना गलत है। अरे औरत जात पे कलंक है, ये बेशरम बेहया। और जरा देखो तो इसे, इसको तो कोई शर्म ही नहीं है। थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही अपनी इस करतूतों पे। आपको शर्म आई थी जब आप मुझे छोटी छोटी बातों पर मारते थे? अब रानी पर हाथ नहीं उठाने दूंगा मैं। बाबा, आप चाहे मुझे जान से मार दीजिए, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं रानी के साथ फिर भाग जाऊंगा, और तब तक भागता रहूंगा जब तक मैं आप लोगों से दूर नहीं चला जाता हूँ। बाला, राम जी, बस करिए। बाला, तुम बस चुप रहो। इस मुद्दे पे आराम से बात करते हैं ना। आप देख नहीं रहे हैं, लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, गीत की तरह खड़े कि बस उन्हें एक मौका मिल जाए, उनके हिस्से में इज्जत और सम्मान का जो भी हिस्सा मिले उसे वो नोच खाएं। अरे इज्जत बची कितनी है, क्यों सेठ जी? बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। इज्जत बेइज्जती क्या होती है इन लोगों को क्या पता। ये देखो बाला को कैसे अपने बाप को चुनौती दे रहा है। अरे मेरा बेटा होता ना तो टांगे काट देता उसकी। ठीक है सेठ जी, आप अपने बेटे के साथ क्या करेंगे ये उदाहरण नहीं है बाकी सबके लिए। सेठ जी, पूरा सतारा जानता है आपने अपने बेटे के संग क्या किया था। आप भूल गए क्या? आपने जीते जी अपने बेटे का दाह संस्कार किया था। तो चुप ही रहिए आप। तू चुप कर, दल बदलू बेपेंदी का लौटा। सच्चाई का साथ दे रहा हूं सेठ जी। बाबा, बाला भैया, अभी आप दोनों अंदर चलिए। ए भीम, तेरा ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। और तुझे क्या लगता है तेरे बाबा या किसी और के समझाने से मैं समझ जाऊंगा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रानी से प्रेम करने से किसकी क्या बेइज्जती होती है, किसकी क्या बदनामी होती है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं रानी से प्रेम करता हूँ और उसके साथ मैं शादी करूंगा। अब चाहे जो कर लीजिए। चल अंदर। बाबा, चल। बाला, बाबा, भैया, भैया छोड़ दो, छोड़ दो बाला को, भैया, भैया, भैया छोड़ दो। बाबा, अगर मैं चलने के लायक नहीं बचूंगा तभी नहीं भागूंगा, नहीं तो आप सब लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। तो फिर यहां से जाने के लायक भी नहीं बचेगा तू। भैया, भैया छोड़ दो बाला को, भैया,
की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। काका, तुम इधर आओ। क्या है? क्या कर रही हो? बाला की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। ये भागने से पहले सोचना चाहिए था। राम जी काका छोड़ दीजिए बाला को। एकदम चुप, और अभी के अभी अपने घर निकल जाओ। खोलो दरवाजा। खोलिए ना। बाबा खोलो ना। महाराज, सोच कर तो आए थे कि बाला को हम सजा देंगे, लेकिन यहाँ तो राम जी उसे भरपूर सजा दे रहा है। मुझे लगता है ऐसे में हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। सहमत है हम, हमें यहां से चलना चाहिए, लेकिन इसे कोई समझा दे कि साड़ी पहनकर मुंह को घूंघट में छुपा दे, क्योंकि अगर दुनिया देखेगी तो कहेगी कि इसकी पत्नी को तो वो एक छोटी जाति का लड़का भगा के ले गया और ये कुछ भी नहीं कर पाया। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है? सुना नहीं महाराज ने क्या कहा? जाके झोपड़ी में जा और अपनी पत्नी की साड़ी पहन ले, और साड़ी ना मिले ना तो हमसे कहना, हम भिजवा देंगे तुझे। अरे ये तो पुण्य का काम होगा सेठ जी। चलिए महाराज, चलिए भाई। चल अंदर, आज दिखाता हूँ तुझे। चल। आज मैं तेरी सारी हेकड़ी दूर करता हूँ, रुक जा। बाला को सजा उसका बाप दे रहा है और तुझे सजा तेरा पति देगा। और वो भीमराव जो बहुत हितैषी लग रहा था तुम्हें, वो अभी व्यस्त है अपने बाप भाई के साथ। तब तक मैं तुझे निपटाता हूँ। प्रेम करने का बहुत शौक चढ़ा है तुझे, कर प्रेम अभी। रुक जा, रुक जाओ। डंडा नीचे रखो। देखिए, मेरे और मेरी पत्नी के बीच की समस्या है, इससे आपको क्या लेना देना? लेकिन इस समय तुम पति नहीं, एक हिंसक आदमी हो, और हिंसा करना अपराध है। फिर चाहे अपनी पत्नी के साथ हो या किसी और के साथ। ले चलो थाने से। देखिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, लेकिन छोड़िए मुझे। अरे मैंने कहा छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए मुझे। और आपको किसने यहाँ पे बुलाया? छोड़िए। मैंने बुलाया, और भीमराव के कहने पर बुलाया, क्योंकि उसे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। अब जाओ, जेल की हवा खाओ। भीमराव, ले चलो इसे। बेटा चुप हो जाओ, बस ये सोचो कि हम सब जो भी कर रहे हैं ना, वो सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। और बेटा, पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी नोकझोंक होती रहती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम तैश में आकर कोई गलत कदम उठा लें या गलत फैसला ले लें जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। बेटा बस हम सब पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, भैया, बाबा, बाबा,
बाजू हटो। बाला भैया, बाला भैया, बाला बाला, आनंद इसको उठाकर बाहर लेकर चलो, चलो जल्दी। मैं वैद्य से दवा लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी। जिन हाथों से बाला की उंगलियां पकड़कर उसे चलना सिखाया, आज उन्हीं हाथों से उसे मारा। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? जितना मेरा बेटा घायल हुआ है, उतना मैं खुद को घायल कर रहा हूं। पापा, उससे क्या होगा बाबा? बाला भैया ठीक हो जाएंगे। बाबा, बाला भैया से भले ही गलती हुई होगी, लेकिन वो गलत नहीं है। हाँ, ये सही बात है बाबा कि बाला भैया सही गलत के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक हिसाब से उन्होंने रानी जी के बारे में बिल्कुल सही सोचा है। हाँ, यही सही बात रानी जी के पति के लिए गलत हो गई, लेकिन बाबा बाला भैया को ऐसे मारना सही नहीं था। बाबा, अब बाला भैया को समझा भी तो सकते थे। तुम तीनों को क्या लगता है कि मैंने उसे समझाया नहीं? अगर मैं उसे मारता पीटता नहीं तो इस समाज वाले उसे मार डालते। वो लोग पंचायत बुलाकर सबके सामने बाला की सजा तय कर देते। ये बड़ी जाति के लोग गिद्ध की तरह बाला पर नजर गड़ाए हुए थे। ऐसे मामले में ये समाज सिर्फ बाला को नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को मार डालता, क्योंकि हमने पहले भी समाज की मान्यताओं को तोड़कर इसी विधवा रानी की शादी कराई थी। और बाला उसी शादी को तोड़ रहा था। तुम लोग तो जानते हो ये समाज वाले किस तरह हमारे पीछे पड़े रहते। ऊपर से ऐसी प्रेम जैसी घटना, और फिर इस तरह का प्रेम जो सीधे सीधे उटपटांग और असंगत है, उसके लिए समाज कभी भी न बाला को माफ करेगा और न ही हमें माफ करेगा। लेकिन बाबा, बाला भैया को बहुत चोट लगी है। अपने बच्चों को चोट देना किस बाप को अच्छा लगता है? जितनी चोट बाला को लगी है उससे कई ज्यादा तकलीफ मुझे हुई।